नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई आज आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी जो कि 13 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए, इसके अच्छे अभ्यास के लिए पिछले 1 तारीख से हमने ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान हाई कोर्ट के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए 16 टेस्टों का एक बेहतरीन प्रैक्टिस टेस्ट शुरू किया है। इसमें 13 सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज होंगे और 3 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी टेस्ट सीरीज है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 तारीख तक इस टेस्ट सीरीज का जो एक्सेस है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। यानी कि आप जो पहला टेस्ट है और दूसरा टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में आप दे पाएंगे, उसमें एनरोल कर पाएंगे। तो पहला टेस्ट आपका 1 तारीख को अपलोड हो गया था और उसके बाद में आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। आज भी अगर आप चाहें तो उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पर बिल्कुल निःशुल्क है। और दूसरा टेस्ट आज शाम को रात को 9:30 बजे लाइव होगा, जो कि कल सुबह 10:30 बजे तक एक्टिव रहेगा। और इसमें आप लाइव टेस्ट में अगर हिस्सा लेते हैं तो आपकी रैंकिंग भी प्रदर्शित हो पाती है। किस प्रकार से लीडर बोर्ड में रैंकिंग बनेगी, आपका रिजल्ट कैसे क्या दिखेगा, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इस टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो देखिए, इसमें आपके जो टोटल 16 टेस्ट है, इन 16 टेस्टों से आपके पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने का हमारा प्रयास रहेगा। इस प्रकार से ये आपका शेड्यूल डिजाइन किया गया है और पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके पेपर का लेवल क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, 2015 के पेपर, 2017 के पेपर, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज़ को तैयार किया गया है। और पहले 2 टेस्ट इसीलिए हमने फ्री रखे हैं ताकि आप देख पाए टेस्ट की क्वालिटी, टेस्ट में किस प्रकार से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये आप अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो 2 टेस्ट पहले फ्री है। आप निश्चित तौर पर उस टेस्ट का हिस्सा अवश्य बने। चाहे आप टेस्ट सीरीज बाद में ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप 2 टेस्ट है वो ज़रूर दीजिए, आपको अपनी तैयारी के स्तर का भी पता चलेगा और किस प्रकार से इस टेस्ट सीरीज़ में आपको कंटेंट मिल रहा है उसका भी आपको जानकारी रहेगी। तो देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ के जो शेड्यूल है इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप जो तैयारी करते हैं वो तैयारी बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई इसमें ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा तैयारी में, क्योंकि इसमें देखिए पहले टेस्ट में हमने संधि और संधि विच्छेद रखा है हिंदी में, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं। संधि विच्छेद से जुड़े 50 प्रश्न आपको मिलेंगे। इंग्लिश में टेंस एंड सीक्वेंस से जुड़े 50 प्रश्न और सामान्य ज्ञान में राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संप्रदाय, लोक देवी देवता, इनसे जुड़े 50-50 प्रश्न है। यानी कि टोटल आपके 150 प्रश्न का पेपर होगा। 300 मार्क्स होंगे। 300 जो मार्क्स है वो होंगे और किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन है वो नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब जो अगला टेस्ट है तो अगले टेस्ट से पहले आपको 1-2 दिन का समय मिलेगा। यानी कि 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपका टेस्ट होगा। 1 दिन जो पहले आपको समय मिल रहा है उस समय में आप जो पर्टिकुलर आगामी टेस्ट होने वाला है उसकी अच्छी तरीके से टेक्स्ट बुक के माध्यम से तैयारी करेंगे। जो भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है उनसे आप तैयारी करेंगे। उसके बाद में टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अपनी तैयारी के लेवल का भी पता चल पाएगा। जो आप पढ़ रहे हैं वो कहाँ तक आप उसको आउटपुट उसका आप
रिजल्ट है, आउटकम है, वो किस प्रकार से आपको मिल रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस दौरान आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी के सारी चीज़ें जब आप टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। जो फैक्ट्स हैं जो आपने पढ़े हैं वो कितने क्या आपको याद रहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अभ्यास के माध्यम से आपको पता चलेगी। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज में जो कंटेंट है वो पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान हाई कोर्ट, इनके द्वारा विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्रों में प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैक्सिमम यहाँ पर ऐड किया गया है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और जो आपकी परीक्षा में बेहद ही मददगार साबित होंगे। अब जो अगला जो टेस्ट है वो 2 नंबर टेस्ट है, वो वोकेब सेक्शन उसमें डाला गया है, जिससे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो दोनों लगभग हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है, और राजस्थान के जीके में राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है यानी कि राजस्थान के इतिहास का जो सेगमेंट है, महत्वपूर्ण युद्ध वगैरह, उनसे 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये टेस्ट आज 9:30 बजे लाइव होगा और 9:30 बजे से अगले दिन 10:30 बजे तक ये एक्टिव रहेगा। इस समय अवधि के बीच में अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी रैंकिंग भी जनरेट होती है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही वो आप देख पाते हैं। और उसके बाद में भी, इस समयावधि के बाद में भी आप इस टेस्ट को कभी भी और कितनी ही बार दे पाएंगे, लेकिन उसमें आपको फिर ये पता नहीं चलेगा कि इसमें मेरी जो परफॉर्मेंस है वो क्या रही है। आपको रैंकिंग तो पता चल जाएगी कि मेरी रैंकिंग कितनी है, लेकिन कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया और उसमें आपकी क्या रैंकिंग है वो आपको दिखाई उसमें नहीं देगी। अगला जो टेस्ट है 3 नंबर वाला, उसमें वापस संधि और समास और समास विग्रह, इंग्लिश की बात करें तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, और सामान्य ज्ञान में राजस्थान और भारत की स्थिति एवं विस्तार और प्रमुख भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भूगोल का भी इसमें कुछ एक पार्ट है वो ऐड है, राजस्थान और भारत के प्राकृतिक जो संसाधन है उनसे संबंधित और स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ एक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके संबंध में अलग से मैंने पूर्व में एक वीडियो डाला है, उसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि कौन से सेगमेंट से किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो चौथा टेस्ट है वो आपका दोबारा वापस वोकेब सेक्शन से रिलेटेड है, पर्यायवाची और सिनोनिम्स इंग्लिश में, और सामान्य ज्ञान में लोक कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान की जो जलवायु है, प्रमुख जो जलवायु प्रदेश और वन संपदा है, इनसे संबंधित आपके प्रश्न होंगे। यानी कि 3 जो खंड है, हिंदी के, इंग्लिश के और सामान्य ज्ञान के, 50-50 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, और इसमें आपको पूरा 1 महीना यानी कि 1 तारीख से लगा करके 3 मार्च तक, 13 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा और ये टेस्ट है वो आपको 3 मार्च का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको कितने दिन का, 8-9 दिन का आपके पास में समय मिलेगा इस टेस्ट सीरीज़ के जो प्रैक्टिस, जो इसमें क्वेश्चन वगैरह अपलोड किए गए हैं उन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आप देख पाएंगे। तो ये आप डेली बेसिस पर टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद में जब परिणाम आता है तो उसके बाद में आप इस टेस्ट सीरीज़ की प्रत्येक प्रश्न की डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देख पाएंगे। मैं आपको बार बार टेस्ट सीरीज़ के दौरान भी यही कहता हूँ कि जितनी आप टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो सम्मिलित प्रश्न है उस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, उससे ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन, उनके विश्लेषण जो दिया हुआ है उस विश्लेषण पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और जो कंटेंट आपको नया लगता है, जो फैक्ट्स नए लगते हैं, उन्हें आप अलग से नोटबुक में ज़रूर लिखा करें। और आप टेस्ट सीरीज के लिए भी एक छोटी सी नोटबुक बना सकते हैं कि पहला जो टेस्ट है इसमें आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स
महत्वपूर्ण फैक्ट्स वगैरह लगते हैं तो टेस्ट 1 लिख करके आप उसमें लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि जब आपको रिवीजन करने का आपके पास में जब समय मिलेगा, आप जब रिवीजन करना चाहेंगे तो सारा का सारा आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, केवल वही चीज़ें देखिए जो आपको नई लगती है, जो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनकर अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने अंजाम को, अपने जो आपने लक्ष्य गोल तय किया है उसको प्राप्त करने में आप निश्चित तौर पर सफल सिद्ध होंगे। मेरा प्रयास रहता है कि आपको पूरी तरह से केवल वही कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले हमने बहुत से एग्ज़ाम, चाहे JEN का हो, लाइब्रेरियन का हो, या फिर बात करें PSI के हिंदी का टेस्ट, ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, जो पटवारी परीक्षा है, उन सभी में हमने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया और उसका जो आपको आउटकम मिला है वो आप सभी को भली भांति परिचित है, जो भी पहले हमारे से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। और जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, यही हमारा उद्देश्य रहता है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो अब आइए मैं आपको बता देता हूँ कि जब टेस्ट आप देते हैं और उसके बाद में जो मेरिट जनरेट होती है वो लिस्ट किस प्रकार की है। 1 नंबर जो टेस्ट था 1 तारीख को, तो उसमें जो पार्टिसिपेट जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भाग लिया उनकी क्या रैंकिंग रही वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये देखिए, जो 1 नंबर टेस्ट था 1 तारीख को, उसका परीक्षा परिणाम यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस टेस्ट में टॉप किया है अजय यादव जी ने। टोटल 150 प्रश्न थे जिसमें से 138 राइट आंसर किए हैं और 12 इनके रॉन्ग हो गए हैं। टोटल मार्क्स 300 का है जिसमें इन्होंने 276 स्कोर है वो प्राप्त किया है 92% के साथ में। ठीक है, और सेकंड रैंक महेंद्र जी की आई है जिन्होंने 91.33%। थर्ड है रुचिका जी और फोर्थ है सीमा सैनी। फिफ्थ है दीपक पारिक, 6 राम, 7th करणी दीप सिंह, 8th सुखदेव, 9th शैलेंद्र शर्मा और 10th राजेश कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो परफॉर्मेंस है वो आपको इस टेस्ट सीरीज के लीडर बोर्ड में दिख जाएगी और समय समय पर जैसे ही लाइव टेस्ट है वो उसका समापन हो जाता है तो उसके बाद में आपको इस प्रकार की जो रिजल्ट लिस्ट है वो ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी आपके साथ में शेयर है वो कर दी जाती है, ताकि आप अपने और साथियों के साथ में क्या परफॉर्मेंस रही उनको भी अच्छी तरीके से है वो आप देख पाए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष बात और कि इस टेस्ट सीरीज़ पर अभी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री एक्सेस है और आज का जो टेस्ट है वो जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद में इसके आने वाले जो टेस्ट होंगे वो पेड टेस्ट रहेंगे। उसके लिए आपको जो फीस है वो पे करनी होगी और फीस नॉमिनली रखी है। जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जिस प्रकार से 16 टेस्ट है और 16 के 16 टेस्टों में प्रत्येक टेस्ट में 150 प्रश्न है, वो भी विस्तृत व्याख्या के साथ में। इस टेस्ट सीरीज़ की अभी जो प्राइस है वो 399 रुपये है और इस पर भी आपको 20 से 30% तक डिस्काउंट है वो 5 तारीख तक मिल जाएगा। तो ये टेस्ट हो जाता है, उसके बाद में इस टेस्ट सीरीज के जो सब्सक्रिप्शन है उसको एक्टिव कर दिया जाएगा और आप 5 तारीख तक इस टेस्ट सीरीज़ में अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको 20 से 30% तक का और डिस्काउंट है वो इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इस टेस्ट सीरीज़ के जो 1-2 जो टेस्ट है उनको तो आप दे सकते हैं फ्री में और बाद वाले जो टेस्ट है उनके लिए आपको है वो पे करना होगा। तो अच्छी तरीके से आप सिस्टमेटिक ढंग से 1 महीने का बेहतरीन तरीके से सदुपयोग चाहते हैं
तो आप आज से ही इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है वो बन सकते हैं। 1 महीने का समय रहा है, ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। आपको अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से और शेड्यूल के अनुसार तैयारी करेंगे तभी आप इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर पाएंगे। और इस परीक्षा के बाद में आपके लिए जो टाइपिंग एफिशिएंसी वगैरह है तो वो भी मैं आपको समय समय पर आपको गाइड है वो करता रहूँगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही पिछला जो मैंने वीडियो डाला है उसमें आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स वगैरह दिया है टाइपिंग से जुड़े, तो वो वीडियो आप अवश्य देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।